हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे 9 जून का करंट अफेयर्स का। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट डेज से लेकर के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 7 जून का इम्पॉर्टेंट इसलिए है दिन क्योंकि हम लोग इस दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। तो हम लोग ये दिन इसलिए मनाते हैं कि लोगों को फूड के बारे में जागरूक होना है। तो इस बार का थीम क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स। और वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड से रिलेटेड जिसका नाम है फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना है 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए तो 16 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड फूड डे भी मना लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 7 जून वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। तो कुछ और इम्पोर्टेंट डे जैसे कि देखिए 1 जून, 3 जून, 5 जून और 7 जून, ये ऑड नंबर ऑफ डेज है, ध्यान रखिएगा। 1 जून को क्या मनाएं? वर्ल्ड मिल्क डे। 3 को क्या मनाएं? वर्ल्ड मिल्क डे, जिसमें याद रखना है वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। 3 जून को मनाएं वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसमें याद रखना है एक नाम कार्ल ड्राइस। 5 जून को मनाएं क्या? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिसमें इसका थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये याद रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है स्टेट न्यूज से हम लोग बात करते हैं। तो स्टेट हम देखेंगे आज मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश क्यों अभी न्यूज़ में है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है सांची। तो सांची को जो है क्या किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनाने की बात कर रहा है। तो देखिए, ये मध्य प्रदेश का पहला है लेकिन इंडिया का दूसरा है। तो इंडिया का जब दूसरा है तो इंडिया का कोई पहला होगा ना। तो इंडिया का पहला है कोणार्क सिटी, यानी कोणार्क सिटी ऑलरेडी ये जो है सोलर सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब मध्य प्रदेश का पहला कौन हो गया? सोलर सिटी सांची। तो सांची जो है इसलिए इम्पॉर्टेंट जगह सिलेक्ट किया गया है क्योंकि अगर हमको थोड़ा सा ग्लोब का जानकारी होगा तो ग्लोब का जो सेंटर लाइन होता है उसको बोलते हैं इक्वेटर, और इसके जस्ट ऊपर जो होता है 23 होल 1/2 डिग्री पर, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इंडिया का जो पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन में जो आ रहा है सांची, वो जो सांची जा रहा है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एग्जैक्ट लाई करता है। तो हम लोग को पता है कि सन रेज जो होता है वो क्या होता है? इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा फॉल करता है, और धीरे धीरे क्या होता है? पोल तक जाते जाते इसका सन रेज जो होता है कम होते जाता है। तो ध्यान देना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रेज ज़्यादा होता है, इसलिए सांची जो होता है इसका जो हिसाब से पोजीशन है उस पोजीशन को देखते हुए इस शहर को सिलेक्ट किया गया है, ये सोलर सिटी के रूप में सिलेक्ट किया गया कि इसमें सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो कुछ कुछ गांव का नाम आपको ध्यान रखना। जैसे मोढेरा गांव जो है, ये गुजरात का मोढेरा गांव जो है ये ऑलरेडी सोलर एनर्जी पे चल रहा है, पहला गांव। इसके बाद मध्य प्रदेश का ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांडवा डिस्ट्रिक्ट। तो कांडवा डिस्ट्रिक्ट जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में आपको जानना है। तो दिल्ली एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है क्योंकि वो इंडिया का पहला फुल्ली हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला ये एयरपोर्ट है। अब एक सूचकांक आया था जिसका नाम है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। ये इसमें टॉप पे रहा है क्या? आंध्र प्रदेश टॉप पे रहा है। एक जगह और है दीव। दीव का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दीव एक ऐसा जगह है जो कि दिन के समय ही हम ये पूरे शहर को, पहला एक ऐसा सिटी है भारत में जो कि दिन के समय ही हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं और उसका हम लोग पूरी यूज़ कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सांची जो है ये पहला मध्य प्रदेश का सिटी है लेकिन इंडिया का दूसरा है जिसमें सोलर सिटी बनाया जा रहा है, जो कि इस सिटी में हर तरह का काम, चाहे रोड पर हो, घर पे हो, सारा सोलर ट्रीज हो, हर तरह का जगह पे हम लोग क्या सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश का जो पोजीशन है इंडिया में। तो मध्य प्रदेश को 5 स्टेट घेर रहा है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा जो है छत्तीसगढ़ और पांचवा जो है महाराष्ट्र। तो ये 5 स्टेट से घिरा हुआ मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो भोपाल है। वहाँ का चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह और वहाँ का गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। वही मध्य प्रदेश जहाँ इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला जा रहा है। डिजिटल स्ट्रेसिंग है।
और इन्फेंट्री म्यूजियम है। और फर्स्ट इंडिया का मांडला एक ऐसा जगह है जहाँ पर कार्यात्मक साक्षर जिला है पूरी तरह से। वही मध्य प्रदेश जो एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट खोला जा रहा है। इसके अलावा ये वही मध्य प्रदेश है जहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ है, जिसमें महाराष्ट्र जीत चुका है। साथ ही साथ ईरानी ट्रॉफी हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश में, जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया जो है जीत चुका है। ईरानी ट्रॉफी हुआ है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का ही एक ऐसा जगह है जिसका नाम है इंदौर, जो कि क्लीन सिटी के रूप में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय प्रवासी सम्मेलन हुआ था 17वां इंदौर में, जहाँ के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? मोहम्मद इरफान, जो कि गिनिया के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और एक बात और, मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है, उसका नाम क्या है? मौबगंज। ये सारा चीज़ ध्यान में रखना है। क्लासिकल डांस क्या है? मटकी। अब चलते हैं हम आगे, वर्ल्ड न्यूज़ का बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे ईरान के बारे में। तो ईरान में क्या हुआ कि पहला हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का निरीक्षण हो रहा है। ठीक है, ईरान कुछ दिन पहले ऑलरेडी न्यूज़ में था, क्योंकि वहाँ पर बैलिस्टिक साइबर जो है का सफल परीक्षण किया गया है। वही ईरान जहाँ पर रामसर स्थल है, वही ईरान जहाँ पर जूनियर कबड्डी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुआ है ईरान में, जिसमें इंडिया पहली बार जो है ईरान को हरा करके ये कबड्डी लीग को जीत चुका है। इसके अलावा ईरान जो है ये एससीओ का 9वां ऐसा कंट्री बना है जो कि इससे जुड़ चुका है। ईरान का ही एक आदमी याद रखिए जिसका नाम है अमोहारी हाजी, जो कि सबसे गंदा आदमी, दुनिया का सबसे गंदा आदमी है, जिसका निधन हो चुका है। और ईरान में ही कैस्पियन लेक है, जो कि सबसे वर्ल्ड का बिगेस्ट लेक है ईरान में। तो ध्यान रखना है ये सब बात। ईरान का कैपिटल क्या होता है? तेहरान। करेंसी तोमन। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है? चाहबर पोर्ट है। इसका प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइजी। इंडिया में टोटल कितना वेटलैंड साइट्स हैं? तो 75 वेटलैंड साइट्स हैं। और 1971 में वेटलैंड का कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में ही हुआ था। तो ये सारा चीज़ ध्यान में। कि अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो डैनियस फ्रांसिस के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 78वां जो है अध्यक्ष बनाया गया है। ये कहाँ से हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो से हैं। इसके अलावा बुक की बात करें तो एक बुक है जिसका नाम है नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। नालंदा एक ऐसा जगह है जो कि बिहार में है। इस बुक को लिखने वाले अभय के हैं। अब इस बुक में क्या होगा? तो इस बुक में नालंदा का जितना स्टार्टिंग से फॉर्मेशन हो रहा है और लास्ट में डिमोलिशन हुआ है, वो सारा जो है इस बुक में जिक्र किया गया है। तो ये नाम याद है कि नालंदा जो है अभय के द्वारा लिखा गया है। ये कथकली के बारे में पढ़ चुके हैं। केरला का क्लासिकल डांस है जो के गोपाल कृष्णा के द्वारा लिखा गया है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 2022 में का संस्करण जो हुआ है, इस बार हुआ 2023 में। तो देखिए 2022 का जो 2023 में हो रहा है, इसका तीसरा संस्करण है। तो कहाँ हुआ है? यूपी में ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है। तो इसका 3 पोजीशन याद रखना है। टॉप में कौन है, सेकंड में कौन है, थर्ड में कौन है। तो फर्स्ट पे है पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है। अब ये इसका मैस्कोट क्या रहा है? तो जीतू, जो कि यूपी का स्टेट एनिमल बारहसिंघा की बात करते हैं। ये टॉप पे क्यों है? क्योंकि ये 26 गोल्ड लेकर के आया, 17 सिल्वर और 26 तो ब्रोंज जीत करके आया। सेकंड में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और थर्ड में जो है जैन यूनिवर्सिटी है। अब देखिए ये तीसरा संस्करण है, लेकिन पहला और दूसरा संस्करण के बारे में भी हमको जानना है। तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था? उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था और इसको जीतने वाले कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरा संस्करण जो कि बेंगलुरु में हुआ है, इसको जीतने वाले जैन यूनिवर्सिटी हैं। और देखिए ये जो है एक इसी से रिलेटेड एक नाम आपको याद रखना है, खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है, इसके टॉप में रहे महाराष्ट्र रहे हैं। अब देखिए एक प्लेयर का नाम याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से, जिसका नाम है शिवा श्रीधर। शिवा श्रीधर जो है स्विमिंग करते हैं। ये जो है सबसे ज़्यादा जो है 8 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज जीत करके ये टॉप प्लेयर रहे हैं, स्विमर रहे हैं। तो ये सब सारा ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता ऑलरेडी हम लोग
थर्ड खेल, इसी से मिलता जुलता हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 जो कहाँ खेला गया था, लखनऊ में ये खेला गया। तो इसका मैस्कोट क्या रहा है, तो इसका मैस्कोट जो है वो है वीरा। अब ध्यान रखिएगा कि इसका पहला संस्करण जो हुआ था, ये तीसरा संस्करण, तो पहला संस्करण भुवनेश्वर में खेला गया है, दूसरा संस्करण कर्नाटका में खेला गया जिसका मैस्कोट था वीरा। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट गेम है जो कि इसमें सबसे पहला बार इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है रोइंग। तो ये गेम आपको ध्यान में रखना है, रोइंग जो है ये पहला बार इसमें इंक्लूड किया गया है। एक्सरसाइज की बात करते हैं तो अभी एक था एक्सरसाइज हुआ है, कहाँ, तो अरब ओशियन में हुआ है। ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में एक था एक्सरसाइज हुआ है अरब ओशियन में विथ मालदीव्स के साथ। तो ये ध्यान में रखना है, एक था एक्सरसाइज मालदीव के साथ हम लोग इस बार किए हैं। आर्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज का हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि नाटो कंट्री और फिनलैंड के साथ हुआ है। 8 क्वेश्चन अवार्ड की बात करते हैं, तो अवार्ड आज हम पी बॉडी अवार्ड की बात करते हैं जिसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री का नाम याद रखेंगे जिसको राइटिंग विथ फायर, ये डॉक्यूमेंट्री को मिला है क्या, ये पी बॉडी अवार्ड मिला है। एक डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर 95 में भी जीता है जिसका एलिफेंट विस्पर्स नाम है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्री आपको ध्यान में रखना है। ग्रीनटेक अवार्ड RINL विजाज को मिला है जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कहलाता है। और ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो है 2023 गोल्डन सिल्वर अवार्ड किसको मिला है, चेन्नई मेट्रो को। और ग्रीन वर्ल्ड जो है ये अवार्ड अमेरिका देता है। उस तरह ग्लोब गोल्ड अवार्ड जो देता है PGCL महाराष्ट्र कंपनी है उसको मिला है। इसके अलावा इंडिया का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट और एशियाज़ का फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, तो देखेंगे इंडियाज़ के फर्स्ट के बारे में आप देखेंगे। तो इंडिया के फर्स्ट श्रीलंका में हम देखेंगे क्या कि पहला बार इंडिया में ऐसा हो रहा है जो कि इंटरनेशनल क्रूज सर्विस दिया जा रहा है, किस कंट्री के साथ, श्रीलंका के साथ। तो ये क्रूज सर्विस जो है इंडिया से स्टार्ट होगा और श्रीलंका तक जाएगा। तो इंडिया में भी तमिलनाडु में चेन्नई से स्टार्ट होगा और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट त्रिकोमाली पोर्ट तक जाएगा। तो इस एक्सप्रेस का नाम याद रखना है MV एक्सप्रेस, जो कि ये इंटरनेशनल क्रूज सर्विस है जो कि इंडिया का पहला है। अब देखिए सर्विस की बात करते हैं क्रूज का, तो देखिए हम लोग ऑलरेडी एक बार पहले पढ़ चुके हैं दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो कि वाराणसी से स्टार्ट हुआ है और असम तक जा रहा है जो डिब्रूगढ़ तक जा रहा है। ठीक है, ये जो है 3200 किलोमीटर तक चलने का सफ़र तय करेगा। अब इसका नाम क्या है, MV गंगा विलास। तो याद रखना है MV एक्सप्रेस जो कि इंडिया का फर्स्ट जो इंटरनेशनल क्रूज सर्विस है और MV गंगा विलास जो है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है। अब देखिए इंडिया का पहला वाटर टैक्सी कहाँ बना, मुंबई में। और कोलकाता मेट्रो जो है अंडर वाटर चलने वाला ये पहला मेट्रो बना है। तो ये सारा नाम याद रखना है। वर्ल्ड कप फर्स्ट के बारे में 3D प्रिंटेड टेम्पल पढ़ चुके हैं जो तेलंगाना में बन रहा है। पटना में देखे थे कि पटना में जो का फर्स्ट ऐसा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि CBDC का यूज़ कर रहा है, ई-रुपया का यूज़ कर रहा है। पुणे के बारे में देखें जो एशिया का सबसे पहला जो सबसी रिसर्च हुआ है पुणे में बनाया गया है। ऑब्जेक्चुअली तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्चुअली के साथ साथ हम लोग ब्रांड एम्बेसडर भी देखते हैं। ठीक है, इस बार का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका, रैंगलर कंपनी का बनाया गया। तो स्मृति मंधाना ऑलरेडी पहले पूमा के रह चुके हैं, गोभी के रह चुके हैं, ICICI के रह चुके हैं, गल्फ ऑयल इंडिया के रह चुके हैं और हर्बल लाइफ के भी ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। महाराष्ट्र के जो है स्माइल एम्बेसडर तेंदुलकर, जेब्रॉनिक के क्या कौन है, ऋतिक रोशन, सानिया मिर्जा टेनिस एम्बेसडर। तो ये सब ध्यान में रखना है। रैंक की बात करते हैं तो रैंक में हम लोग देखे हैं रियल मैड्रिड को जो है सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल टीम्स बनाया गया। तो रियल मैड्रिड किस कंट्री के है, स्पेन का रियल मैड्रिड जो है सबसे वैल्यूएबल जो है ये फुटबॉल टीम्स बनाया गया। कल NIRF के बारे में पढ़े थे जिसमें ये जो रैंकिंग फ्रेमवर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या है कि हर अलग अलग कैटेगरी में अपना यूनिवर्सिटी का नाम बताया। जैसे कि बेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम है IISc बेंगलुरु, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम है IIT मद्रास, बेस्ट कॉलेज जो है हॉस्टल फैसिलिटी जहाँ होता है वो मिरांडा हाउस दिल्ली, और बेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो IIM अहमदाबाद। तो ये रैंकिंग ध्यान में की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ चुके थे RBI के बारे में जो 100 डेज 100 पेज कैंपेन को स्टार्ट किया गया है। येस बैंक सारा लोगों को चेंज कर दिया है, मेक लाइफ रिच, लेजर पे,
टर्बो यूपीआई, पे फ़ोन जो है ये क्या है, यूपीआई से जोड़ने वाला पहला डिजिटल भुगतान ऐप है। किसको जोड़ना, 2 लाख को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने वाला पहला डिजिटल ऐप है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, रिवाइज करने का तरीका अच्छा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के एपिसोड में।